Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully you are doing well. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आपके सिलेबस में मेंशन की गई है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उन्हीं में से एक स्कीम MG नरेगा नाम की स्कीम है। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में MG नरेगा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो कंटेंट हम दे रही है, तो उसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए। स्टडी मटेरियल के लिए, इसकी PDF के लिए, इसके नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है विज़िट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है MG नरेगा का आप सभी को होगा। आप जानते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आता है। 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है, जो कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, जिसे हम नरेगा कहते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आता है, जिसे हम नरेगा कहते हैं, और उसी का नाम चेंज करके जो है MG नरेगा रखा गया। MG नरेगा का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च जो हुआ था 2005 में हुआ था, लेकिन अगर नरेगा की बात करते हैं, MG नरेगा की बात करते हैं, जो नाम चेंज किया गया था 2009 में चेंज किया गया था। अब इन फैक्ट्स को जो है आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्राइमरी पर्पस जो है इस स्कीम का क्या है वो जानते हैं। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो है गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू द एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड टू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। क्या समझे आप इस बात से? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी हर एक फाइनेंशियल ईयर में। किन लोगों को वो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी? इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वो एडल्ट मेंबर होना चाहिए अपनी फैमिली का। सेकंड है रूरल हाउस होल्ड में दी जाएगी। और थर्ड ये है कि वो इंसान जो है विलिंग भी होना चाहिए कि वो काम करे, और वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क दिया जाएगा उनको। कौन सा वर्क दिया जाएगा? अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है वो उनसे करवाया जाएगा। 100 डेज जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ये लेके आए थे। इससे पहले भी जो है कुछ स्कीमें जो है वो चल रही थी। तो अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MG नरेगा एम्स एट एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी थ्रू अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। आप जानते हैं कंट्री में जो है कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। कहा जाता था 40 करोड़ जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अब जो रिसेंटली है कहा जा रहा है कि 80 करोड़ जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं कोरोना के बाद। तो ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये वो लोग हैं जो क्रोनिक पॉवर्टी से, जिनकी मतलब पुश्ते जो है वो पॉवर्टी में ही चल रही है, अभी तक जो है वो BPL में ही रह चुके हैं। तो इस काज को जो है वो एड्रेस करने के लिए एक राइट बेस्ड फ्रेमवर्क के तहत में ये स्कीम लेके आई थी, जो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी 100 डेज की। बट इसमें एक और शर्त रखी गई है कि ये जो काम दिलाया जाता था इन लोगों को, उसमें एटलीस्ट जो है 1/3 जो बेनिफिशरीज होंगे वो वीमेन होने चाहिए। उसमें कौन होनी चाहिए? वीमेन होनी चाहिए। तो ये फैक्ट जो है एक कंसेप्ट सा था, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था नरेगा का। अच्छा, अगर बात आती है कि इसको लॉन्च करने वाले कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे इसे लॉन्च करने वाले। किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है। और मैंने आपको पहले ही कहा किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा? रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस टाइम जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे, क्या आप जानते हैं वो कौन थे? ठीक है, मैंने नोट्सों में वो ऐड नहीं किया, बट आपको पता होना चाहिए रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे उस टाइम के वो मिनिस्टर थे। अब देखिए, अब जो भी इनको वर्क मिलेगा उस वर्क के रिलेटेड इनको वेजेस मिलेगी। अब वेजेस जो मिली जाएगी वो कितनी होनी चाहिए? तो वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज स्पेसिफाइड फॉर द एग्रीकल्चर लेबर्स इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट।
इनको जो वेजेस मिलेगी वो वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है 1948 का, उसके तहत मिलेगी। तो अभी हमने माइग्रेंट क्राइसिस के वक्त देखा, कोरोना के वक्त देखा कि लोग जो है अपने घरों में जो है वो वापस आ चुके थे, जो माइग्रेंट वर्कर से दूसरे शहरों में गए हुए थे कमाने के लिए, तो उसमें जो है वो वापस आ रहे थे अपने घरों में, तो उन्हें अब काम ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। फाइनली ये जो स्कीम थी, इस स्कीम के तहत जो है बहुत से लोगों को रोज़गार मिला। तो मेरे जो एमजी नरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, it has made an immense contribution toward the livelihood, security and the creation of durable asset in the rural areas. It has been a valuable employment tool and a safety net as seen in the migrant crisis. तो इस बात को हम समझ चुके हैं। अभी तक याद करने का जो है इसमें कुछ भी नहीं है, बस कुछ डेट्स है जो कि, और इसका जो जिस्ट है जो आप समझ गए इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब जानते हैं अब इसकी डिमांड जो है स्कीम की कितनी ज़्यादा हो गई। तो जैसे कोरोना के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई, लेकिन अब इश्यूज़ क्या आ रहे हैं स्कीम में। डिस्पाइट द हाई डिमांड ऑफ द स्कीम एज सजेस्टेड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 2021 और 22 का आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट हमारे कंटेक्ट में है, ऑलरेडी PDF शेयर की थी तब भी, ठीक है। तब देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे था 2021 और 22 का, वहाँ पर जो एलोकेशन हुआ था बजट का एमजी नरेगा के लिए, अगर हम उसकी बात देखेंगे जो वहाँ पर सजेस्ट किया गया था, और अगर हम उसको कंपेयर करेंगे 2022 और 23 के बजट से, तो आप बहुत जो है डिसअपॉइंट होंगे। डिमांड तो इस स्कीम की जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो स्कीम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी जो 2022 और 23 का जो है बजट आया है, आप देखेंगे इसके लिए जो एलोकेट किया गया था पैसा, वो बहुत कम कर दिया गया है। स्कीम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका पैसा बहुत कम कर दिया गया है। तो ये जो इशू रहा लो बजटरी एलोकेशन का एमजी नरेगा में, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। और जो है इसके खिलाफ जो है लोगों ने बातें भी की। पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी है एक, उन्होंने भी जिसके खिलाफ जो है बात की, NSM ने भी जो है इसके खिलाफ बात की। तो इसी को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा है और नरेगा संघर्ष मोर्चा जो है NSM have raised concern about the inadequacy of the amount. उन्होंने इसके खिलाफ जो है बात की, कंसर्न शो किया कि अगर आप इसमें बजट जो है एलोकेट ही नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो जो है इस स्कीम का बेनिफिट कैसे लोगों तक पहुंचेगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें भी याद रखनी पड़ेगी। एक NSM है, ये एक एब्रीवेशन आ सकती है एग्जामिनेशन में। NSM क्या है? नरेगा संघर्ष मोर्चा। और दूसरी ऑल इंडिया किसान सभा, इन्होंने जो है इसके खिलाफ जो है कंसर्न शो किया। सो व्हाट इज़ द इशू ऑफ लो बजटरी एलोकेशन फॉर एमजी नरेगा। आप देखेंगे इनिशियल एलोकेशन जो था इन द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22 में have been just about half of what was recommended by the groups like People's Action for Employment Guarantee and NSM. जो इनिशियल एलोकेशन था हमारे 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 2020-21 में और 21-22 में, अगर हम उन्हें देखेंगे, जो पीपल एक्शन एम्प्लॉयमेंट गारंटी है और NSM जो था, इन्होंने जो रिकमेंड किया था वो उसका हाफ था, ठीक है। उस जो उन्होंने कहा था कि इतना होना चाहिए, बट उसका हाफ था। सो जो कंसिस्टेंट शॉर्टेज रहा फंड्स का कास्ट अ सिचुएशन एंडेमिक टू द एमजी नरेगा। अब ये जो कंसिस्टेंट लगातार ये जो शॉर्टेज रही फंड्स की, इससे क्या हो गया, एंडेमिक टू एमजी नरेगा। तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं ऐसे एरिया थे यहाँ जहाँ पर बहुत पैसा जो है फंड्स कम थे, तो वहाँ पर अगर फंड्स कम होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, तो 100 डेज ऑफ वर्क जो कहा गया था वो तो फिर मिल ही नहीं पाएगा। और फिर कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो कि डेफिसिट थी, स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो वो जो वेजेस थी, इनकी जो पेमेंट्स थी लेबर्स की, वो भी नहीं दे पा रही थी वक्त पर। डिक्लाइन इन द वर्क प्रोवाइडेड, जो उनको काम देना था उसमें भी जो है कमी आ गई इन द लास्ट क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स एंड a significant pending dues at the end of the financial years. अब हम बात करने वाले हैं अभी 2022 और 23 की। इवन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 दिस फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हैज़ रिसीव्ड लोअर एलोकेशन। इस बार जो है एलोकेट जितना पैसा हुआ है वो कितना हुआ, 25,000 करोड़ जो है वो पैसा एलोकेट हुआ है।
अगर हम देखेंगे 2021-22 में जो है ये पैसा 98,000 करोड़ जो था इतना एलोकेट हुआ था। तो 2022 और 23 में जो है इतना पैसा जो है ये कम कर दिया गया है। अब सिर्फ जो है 25,000 करोड़ जो है इस स्कीम के लिए दिया जा रहा है और इसी में जो है वो 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी होगी। बट अगर हम देखेंगे ये जो है इतना जब पैसा कम कर दिया गया ये, तो इससे जो है सिर्फ 16% की जो है वो एम्प्लॉयमेंट 16 डेज़ की जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही है। 100 डेज़ का जो है वो स्कीम लेके आए थे, लेकिन जो है पैसा जो है कम कर दिया गया। तो इसके लिए जो है NSM जो था, नरेगा जो है संघर्ष मोर्चा जो था, उन्होंने जो है इस पर आर्ग्यू भी किया कि जो करंट एलोकेशन है ये प्रोवाइड करता है सिर्फ 16 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स, क्योंकि हमारे पास जो जितने जॉब कार्ड होल्डर है, क्योंकि इनका एक कार्ड बनता है, नरेगा का एक कार्ड बनता है, तो उसमें जो है तकरीबन 16 करोड़ लोग हैं, इतने आसपास जो है वो लोग हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनों का जो है वो एक्टिव जॉब है, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है उस हिसाब से अगर देखा जाता है तो NSM कह रहा है कि इस हिसाब से तो सिर्फ जो 25,000 जो है करोड़ जो है पैसा दिया गया है, इसमें सिर्फ जो है 16 दिनों का इनको काम मिल पाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ MG नरेगा वेज रेट? इसमें भी अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहली बात, अकॉर्डिंग टू द नरेगा एट अ ग्लांस रिपोर्ट, इनकी एक रिपोर्ट आती है एट अ ग्लांस रिपोर्ट, उसमें कहा गया है जो एवरेज MG नरेगा की जो वेजेस जो है वो दी जानी चाहिए थी एक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, वो जो है वो कितनी थी? 209 रुपये थे एक दिन का। ऑफिशियल MG नरेगा वेजेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू कीपिंग द बजट लो। तो ये जो ऑफिशियल जो MG नरेगा की वेजेस थी, ये जो है इसको भी अपने बजट को भी देख के जो है काम कर रही थी कि इतना एलोकेट हुआ, उस हिसाब से जो है एक दिन में जो है कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना हमें जो है उनको एक दिन में वेजेस देनी चाहिए। डिस्पाइट अ क्लियर मैंडेट ऑफ द MG नरेगा एक्ट, इनके कुछ एक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। डेट द वेज रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी लोअर देन द मिनिमम वेज इन ईच स्टेट। अब जो मिनिमम वेजेस रख दी गई है वो कितनी है? 209 रुपये है। तो किसी भी स्टेट में जो है 209 रुपये से कम जो है वो नहीं मिलेगी। दिस हैज़ लेड टू द वायलेशन ऑफ ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द MG नरेगा वर्कर्स। अगर ऐसा होता है 209 रुपये से कम मिलती है तो ये फंडामेंटल राइट जो MG नरेगा के वर्कर हैं उनकी वायलेशन होगी, और वायलेशन होगी जो इसके प्रोविजंस है एक्ट के उनकी भी। अब बात करेंगे रिवाइजिंग द मिनिमम वेज रेट। अब कुछ ऐसी कमेटीज़ बनी हैं जिन्होंने कहा है जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रही है तो इस पैसे को भी जो है बढ़ाया जाए, इस पैसे को भी बढ़ाया जाए। जैसे पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, ये कहते हैं 269 रुपीज़ हो। एक कमेटी और जो है बनाई गई थी, डॉक्टर अनूप सतपैठी कमेटी जो थी, उन्होंने 375 जो है वो मुकर्रर किए थे। सो देयर हैव बीन एस्टिमेट डिवाइस्ड ऑफ व्हाट द एवरेज MG नरेगा वे शुड बी। फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एक एक्सपर्ट कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनूप सतपैती, इन्होंने एस्टिमेट किया था एक नीड बेस्ड नेशनल मिनिमम वेज जो है 375 रुपये होने चाहिए। 2008 में जो है इनका जो है वो एस्टिमेशन था कि तब जो है इन्होंने की थी एस्टिमेशन के 375 रुपीज़ होने चाहिए। इन कंपैरिजन, अगर इसके कंपैरिजन में हम जो पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करते हैं, इनका कहना है कि 269 रुपीज़ होनी चाहिए एक दिन की कीमत। तो इधर वे अगर हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू इंक्रीज द मिनिमम वेज रेट्स फॉर द स्कीम टू फुलफिल इट्स पर्पस। तो ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन भी हो रही है कि मिनिमम वेजेस जो है हम बढ़ा लें। अगर हम किसी की भी रिपोर्ट देखेंगे, हर किसी ने जो है यही बात की है कि इसे हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए, स्कीम को पढ़ने से पहले अभी हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे कि अभी हमने क्या पढ़ा। क्विक रिवीजन पॉइंट MG नरेगा के, इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी मेजर डेट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। पहली बात कि गारंटी देती है राइट टू वर्क। ऑल विलिंग रूरल सिटीजन आर एलिजिबल। हर वो रूरल सिटीजन जो भी विलिंग है इस काम करने को, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए जो भी राज़ी है वो इसमें एलिजिबल होगा। फोकसेस ऑन ड्यूरेबल एसेट एज पर द लोकल नीड्स। जो भी वहाँ की लोकल नीड्स होगी उसके मुताबिक जो है उस पर फोकस किया जाएगा। एक्ट प्रोवाइड द सोशल ऑडिट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। ये जो एक्ट है MG नरेगा का, ये कहता है कि सोशल ऑडिट भी करना है, परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा हर 6 महीने में एक बार।
फिर जो है वेजेस की बात अगर हम करेंगे, वेजेस आर लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो भी एग्रीकल्चर लेबर जो है उनके मुताबिक ही इन्हें भी वेजेस जो है मिलेगी। और जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए विद इन द 5 किलोमीटर जो है एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो है आपको जो है रूरल एरिया में आपने 5 किलोमीटर के अंडर जो है ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और मिनिमम जो है वो 100 डेज़ का वर्क है, लेकिन किसी किसी केस में जो है 150 डेज़ तक भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो विद इन 5 किलोमीटर जो है मिलनी चाहिए एप्लीकेंट के रेजिडेंस से, और मिनिमम वेजेस जो भी मुकर्रर की गई है वो उसे मिले। इफ़ वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद इन द 15 डेज़, अगर आप जॉब कार्ड आपको मिल गया और उसके 15 दिन में आपको वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है जब आप अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेंट्स आर एंटाइटल्ड टू एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो उसे जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो अलाउंस जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका, MG नरेगा इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय द ग्राम पंचायत, तो इसको मेनली कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ग्राम पंचायत जो है इम्प्लीमेंट करेगी। फिर लेबर इंटेंसिव टास्क जो है लाइक क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रॉट रिलीफ है, फ्लड कंट्रोल है, इस ऐसे कामों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बेयर करेगी फुल कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स की, 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल की, और बाकी जो रेस्ट होगा वो स्टेट जो है वो बॉर्न करेगी, बाकी स्टेट। अब आप जानते हैं कुछ और जो पार्लियामेंट के क्या प्रोविजंस है, ये सारी एक्ट्स के रिलेटेड क्या फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वेबसाइट जो है www.homeacademy.in, इस पर आप विजिट करेंगे स्टडी मटेरियल्स के लिए। इंडियन पार्लियामेंट जो है इन्होंने पास किया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। डेट आ सकती है कब पास किया गया था, 23 अगस्त 2005 में जो है वो पास किया गया था। सेकंड, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था वाज नोटिफाइड थ्रू द गैजेट ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन डेट अगर पूछी जाए तो कब होगी? 7 सितंबर 2005, और इट केम इनटू फोर्स ऑन 2 फेब 2006। और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है शुरू में जो है चूज़ की थी, जिन डिस्ट्रिक्टों में जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, और आज जो है 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में है। ऑन 2 अक्टूबर 2009 जब गांधी जयंती भी होती है, और महात्मा गांधी के नाम पे ही इनका जो है वो नाम रखा गया है। नरेगा पहले कहा जाता था, और 2009 में एक अमेंडमेंट जो है वो लेके आए थे। 2 अक्टूबर 2009 में एन अमेंडमेंट वाज मेड इन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में, जहाँ पर इसका नाम जो है वो चेंज करके जो इसका नामांकन से चेंज कर दिया गया, नरेगा से MG नरेगा रखा गया। तो सेक्शन 1 जो है was amended by renaming the National Rural Employment Guarantee with the word the Mahatma Gandhi. तो National Rural Employment Guarantee Act, the Gazette of India, Extraordinary Notification जो डेट है इसकी 2 अक्टूबर 2009 में, नंबर जो रहेगा वो 53 है। अगर हम आज की बात करते हैं 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 731 है जहाँ पर इस स्कीम इम्प्लीमेंट है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 7150 है, और टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो 2,69,521 जो है ग्राम पंचायत जो है जहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। एक MCQs को देख लेते हैं। अब ये पढ़ने के बाद अब इसका सही आंसर दे पाएंगे या नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन 2 स्टेटमेंटों को हमें कंसिडर करना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स द वेज रेट इन MG नरेगा ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वेज रेट MG नरेगा के वर्कर को किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। सेकंड पॉइंट हमारे पास, एज पर द प्रोविजन ऑफ द नरेगा एक्ट द रिवीजन ऑफ द वेजेस रेट आर टू बी डन ऑन द पीरियडिकल बेसिस। क्या वेजेस जो है रेट जो होंगे वो डन किए जाएंगे पीरियडिकल बेसिस पे? अब यहाँ पर जो है आपने ये 2 स्टेटमेंटों में बोलना है, क्या दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है इसके बारे में जो है वो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में जो है इतना ही, और इसकी जो है आपको MCQs जो है बाद में करवाए जाएंगे, और PDF के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट पे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ जाइए जहाँ पर हम आप इसे शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।